बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर 11 है, जो कि एग्जाम्पल 8, 9 और मोलर वॉल्यूम के हवाले से है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। यानी कि अगर जो आइस है, बर्फ है, इसके 10 ग्राम हो तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। जब आप वाटर के मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेंगे 10 ग्राम आइस में से, इसके बाद आपने उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के एटम मालूम करने हैं और हाइड्रोजन के एटम मालूम करने हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम आप मालूम करेंगे उनको आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। एंड द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल, और 10 ग्राम जो आइस है इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे ये भी आपने मालूम करना है। तो इसके अगर हम देखें तो हमारे पास इसके जो है 4 जो पार्ट्स बनते हैं इस एग्जांपल के। पहले पार्ट में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं आइस के अंदर, 10 ग्राम आइस के अंदर। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मालूम करनी है, ये दूसरा पार्ट। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम मालूम करने, तीसरा पार्ट। और उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड मालूम करने हैं, ये चौथा पार्ट होगा। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन हल, सबसे पहले हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आइस अगर मैं पूछूं किस चीज की बनी होती है, आइस इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आइस किससे बनती है, ये जो है आइस सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फेज है लिक्विड वाटर का। यानी कि जब लिक्विड को आप ठंडा करते हैं तो वो आइस में तब्दील हो जाता है। तो आइस का फार्मूला क्या होगा, वही जो वाटर का फार्मूला होगा, क्योंकि आइस वाटर से बनती है। तो आइस का फार्मूला H2O है, क्योंकि वाटर का फार्मूला भी H2O ही होता है। सबसे पहले मैस ऑफ आइस ये हमें दिया हुआ है, उसने यहाँ पर देखें मैस ऑफ आइस दिया हुआ है 10 ग्राम। तो मैस ऑफ आइस जो है वाटर, ये 10 ग्राम हो जाएगा। इसमें मोलर मैस ऑफ वाटर भी हमें चाहिए, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये मालूम करनी है। इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, हमारे पास मैस दिया हुआ है, मोलर मैस है, और इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। उसके बाद ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मैस इन ग्राम 10 है, मोलर मैस 18 है, और एवोगाड्रो नंबर जो है वो बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। इस 10 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.55। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये हमारे पास आ जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमने सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स मालूम कर लिए। अब इन मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए हम अगले जो स्टेप्स हैं, जिनमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मालूम करनी है, टोटल एटम मालूम करनी है, और कोवलेंट बॉन्ड मालूम करने हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये वैल्यू हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे। तो ये आपने ज़हन में रखना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने मालूम किए हैं। उसके बाद बी पार्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो केमिकल फार्मूला अगर देखें वाटर का H2O, ये केमिकल फार्मूला है। यहाँ पर एक तरफ हम लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ लिखेंगे हम हाइड्रोजन एटम्स। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल हो, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल हमने लिखा हुआ है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है, देखें यहाँ पर, ये उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट किए हैं वो 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो तब हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डबल हो जाएंगे वो। तो इस तरीके से हम जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो डबल होंगे मॉलिक्यूल की निस्बत, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। और ये मॉलिक्यूल अगर इतने हों 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हाइड्रोजन एटम डबल होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अकॉर्डिंग टू केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर,
अगर वाटर का केमिकल फार्मूला देखें, यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें, तो ये इसको हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन एटम के साथ। यहाँ पर देखें वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। और अगर 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल हो, अब कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? इतने ही होंगे, क्योंकि जो है मॉलिक्यूल और एटम बराबर हैं। हमारे पास जो हमने मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए थे, अगर इतने मॉलिक्यूल हों तो ऑक्सीजन एटम भी इतने ही होंगे, यानी कि 3.31 10⁻23 एटम। ये सिंपल सा कंपैरिजन है। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर हाइड्रोजन एटम मालूम किए हैं 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, और 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, इनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये इनको ऐड कर देंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये आ जाएगा 9.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। टोटल एटम आ जाएंगे, टोटल एटम है। ये ऐड कैसे करते हैं? ये जो 10 वाला फैक्टर होता है, 10 वाला फैक्टर 10⁻23, इनको ऐड नहीं किया जाता। ये जो इससे पहले फैक्टर लिखा हुआ 3.31 और यहाँ पर 6.62, इनको आप सिंपली ऐड कर देंगे और ये जो 10⁻23 है ये वैसे ही रहेगा। तो ये टोटल एटम आ गया हमारे पास। आपने ऐड किसको करना है? 6.62 को ऐड करना है और 3.31 को ऐड करना है। बाकी 10⁻23 वाला फैक्टर वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे, यानी कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल में टोटल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फार्मूला। ये वाटर का देखें स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, एक, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? इसमें एक और दो कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल का कोवलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन करवाएंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल एक हो तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं उसमें? दो। ये दो कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर भी आ रहे हैं, दो लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये कोवलेंट बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल में दो कोवलेंट बॉन्ड है। और मॉलिक्यूल कितने थे? ये शुरू में जो हमने मालूम किए थे उनको बार बार इस्तेमाल किया हमने। मॉलिक्यूल थे 3.31 10⁻23। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 2 से डबल हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड आ गए। उसके बाद एग्जांपल 9 है हमारे पास। एग्जांपल 9 के भी जो है वो आगे चार पार्ट्स हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कंप्लीटली इनटू आयंस। यानी कि ये फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है, H3PO4, एक फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। आप 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड लें, उसको बहुत ज्यादा पानी के अंदर हल कर दें ताकि वो आयोनाइज हो जाए, उसके आयन अलग हो जाए कंप्लीटली। 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड लें, उसको बहुत ज़्यादा पानी में हल करें, हल होने पर उसके तमाम आयन्स अलग हो जाएंगे। ये डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू आयन्स का मतलब है तमाम आयन आपस में अलग अलग हो जाएं। इसके बाद जब आयन अलग हो जाएं, फिर आपने क्या करना है? आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये ए पार्ट है। और नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। आपने 10 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल मालूम करनी है, फिर उन्हीं 10 ग्राम में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी मालूम करनी है। जब मुकम्मल आयोनाइजेशन हो जाएगी वाटर के अंदर, यानी सारे के सारे आयन जो है अलग हो जाएंगे। मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन्स, तमाम जो आयन्स हैं उनके मैसेज मालूम करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स इन द सॉल्यूशन। पॉजिटिव नेगेटिव आयन के मैसेज मालूम करने हैं सी पार्ट में। और पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव जो आयन है उन पे पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, नेगेटिव आयन पे नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, वो भी आपने मालूम करने हैं, जो कि सोल्यूशन में मौजूद होंगे। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरे हुए, मुंतशिर। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो सोल्यूशन के अंदर बिखरे हुए होंगे, मुंतशिर होंगे,
वो भी आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम आपने नंबर ऑफ मालिक्यूल, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में किया था, पहले हमने मालिक्यूल मालूम कर लिए, उन मालिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए हमने बाकी चीज़ें मालूम की। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। पहले आपने नंबर ऑफ मालिक्यूल मालूम कर लेने हैं 10 ग्राम में, उनसे फिर आप 10 ग्राम में जो मालिक्यूल होंगे उन मालिक्यूल से पॉजिटिव नेगेटिव आयन मालूम करेंगे, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन मालूम करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मालूम करेंगे इन मालिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए। सोल्यूशन ए पार्ट हमने मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड कितना है 10 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड, कैसे मोलर मैस मालूम करते हैं? मोलर मैस मालूम करने के लिए तमाम एटम के एटॉमिक मैसेस को जमा कर देते हैं। तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तीनों का मैस 3 है, फास्फोरस का एटॉमिक मैस 31 है, और 4 ऑक्सीजन एटम है, इन चारों का जो मैस है 64 है। तो ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल मोलर मैस आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो जो मोलर मैस होगा 98 आ जाएगा। मोलर मैस मालूम करने के लिए मॉलिक्यूल में तमाम एटम के एटॉमिक मैसेस को जमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, इनका मैस 3 है। फास्फोरस का 1 एटम है, इसका मैस एटॉमिक मैस 31 है। और ऑक्सीजन के 4 एटम है, एक का मैस 16 होता है 16, और जो 4 होंगे उनका मैस जो एटॉमिक मैस 64 होगा। इसको जमा करेंगे 98 ग्राम पर मोल, ये आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। अब फार्मूला हमने अप्लाई करना है नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ फास्फोरिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड, मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड, मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड 10 ग्राम है, मोलर मैस 98 है, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10^23। तो 10 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 6.02 10^23, ये हमारे पास आ जाएगा 0.614 मल्टीप्लाई बाई 10^23। पॉइंट ये जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर एक कम कर देंगे हम। जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो आपने 9th-10th में सीखी है मैथ्स में साइंटिफिक नोटेशन लिखना, पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर को एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10^22 मॉलिक्यूल्स होंगे फास्फोरिक एसिड के। इन मॉलिक्यूल को हमने बार बार इस्तेमाल करना है, इनसे हमने पॉजिटिव आयन मालूम करने हैं, नेगेटिव आयन मालूम करने हैं, इनसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मालूम करने हैं, हमने इससे मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन मालूम करने हैं। अब आ जाए हम जो है वो नंबर ऑफ बी पार्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। तो ये इसमें इक्वेशन लिखेंगे, फास्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन वाटर एज, फास्फोरिक एसिड कैसे आयोनाइज होता है वाटर में, H3PO4, इससे प्रोड्यूस होंगे 3 मोल हाइड्रोजन आयन के और 1 मोल फास्फेट आयन का, या 3 हाइड्रोजन आयन और 1 फास्फेट आयन। एक मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन के 3 आयन प्रोड्यूस करता है, 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और 1 फास्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी हुई है, इसके मुताबिक पॉजिटिव आयन को हम मालूम करते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने होंगे। एक तरफ हम फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन आयन लेंगे। तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 3। ये आप देखें ना, ये एक मॉलिक्यूल है ऊपर यहाँ पर, और ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे पास मॉलिक्यूल थे कितने, ये जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर यहाँ पर, ये 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10^22। तो 6.14 मल्टीप्लाई 10^22 जो मॉलिक्यूल्स हमने मालूम किए थे, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, 1.842 मल्टीप्लाई बाई 10^23 हाइड्रोजन आयन। उसके बाद नेगेटिव आयन, तो हमारे पास फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स हैं, उसको फास्फेट आयन से कंपैरिजन करवाएंगे। तो एक जो है फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक फास्फेट आयन प्रोड्यूस होता है, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर, एक फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से फास्फेट आयन एक प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो फास्फोरिक एसिड का इतने मॉलिक्यूल हो, यानी कि 6.14 10^22, तो इसमें फास्फेट आयन भी इतने होंगे, क्योंकि देखें ना, एक मॉलिक्यूल में एक फास्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह मॉलिक्यूल 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10^22 हो,
तो फास्फेट आयन भी इतने ही होंगे क्योंकि बराबर हैं। मॉलिक्यूल एक होगा, फास्फेट आयन भी एक होगा, मॉलिक्यूल इतने होंगे तो फास्फेट आयन भी 6.14 10^22 फास्फेट आयन होंगे, ये बराबर होंगे हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस। इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी, यानी कि जो पॉजिटिव आयन जितने भी हैं उन तमाम पॉजिटिव आयन का मैस कितना होगा। हर एक पॉजिटिव आयन, अगर टोटल पॉजिटिव आयन जो होंगे उन तमाम का मैस कितना होगा। मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन मालूम करने के लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, टोटल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, आयनिक मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10^23। हमने ये टोटल मैस मालूम करना है पॉजिटिव आयन का, टोटल मैस मालूम करना है। आयनिक मैस डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मैस मालूम है, टोटल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये बराबर होगा आयनिक मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाई आयनिक मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और 6.02 10^23। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आपने मालूम कर चुके हैं ऊपर, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आपने मालूम किए हैं 1.842 मल्टीप्लाई बाई 10^23 हाइड्रोजन आयन। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गए, मल्टीप्लाई बाई आयनिक मास हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होगा वो लिखेंगे 1.008, और एवोगैड्रो नंबर नीचे है 6.02 10^23। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.308 ग्राम। ये तमाम हाइड्रोजन आयन का मैस आ गया, तमाम हाइड्रोजन आयन का मैस आ गया। उसके बाद मैसेज ऑफ फास्फेट आयन, जितने भी फास्फेट आयन उन तमाम का मैस क्या होगा। फार्मूला वही होगा नंबर ऑफ फास्फेट आयन, टोटल मैस ऑफ फास्फेट आयन, आयनिक मैस ऑफ फास्फेट आयन मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। हमने टोटल मैस मालूम करना है, आयनिक मैस डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल मैस ऑफ फास्फेट आयन बराबर होगा नंबर ऑफ फास्फेट आयन मल्टीप्लाई बाई आयनिक मास ऑफ फास्फेट आयन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ फास्फेट आयन कितने हैं हमने ये ऊपर मालूम किए थे, ये फास्फेट आयन ये वाले, ये नंबर ऑफ फास्फेट आयन है 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10^22 फास्फेट आयन। तो नंबर ऑफ फास्फेट आयन जो होंगे वो 6.14 मल्टीप्लाई बाई 10^22, ये 23 लिखा हुआ है, ये 22 होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 98 95 95 क्या है, ये फास्फेट आयन का मैस है। फास्फेट आयन का मैस फास्फेट का 31 होता है और 64 ये होगा ऑक्सीजन का, ये 95 हो जाएगा। ये फास्फेट आयन का जो है वो आयनिक मैस है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.2 मल्टीप्लाई बाई 10^23, ये हो जाएगा 9.689 ग्राम। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मैस ऑफ फास्फेट आयन। तो यहाँ पर जो है वो इसमें इधर यहाँ इधर जो होगा वो आएगा 22, ऐसे ये 22 आएगा। तो यहाँ पर जो आयन होंगे फास्फेट आयन, इसमें वो 6.14 मल्टीप्लाई 10^22 आएगा, 3 नहीं आएगा। 95 फास्फेट आयन का मैस है, जो अब एक फास्फेट आयन का एटॉमिक मैस 31 है और 4 ऑक्सीजन का 64 है, 31 + 64 95 आ जाएगा। और ये एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे जो ऊपर भी लिखा हुआ है फार्मूले में। तो ये 9.689 ग्राम आ जाएगी फास्फेट आयन के। उसके बाद हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्जेस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो कितने हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज मालूम करते हैं, फास्फेट आयन मॉलिक्यूल, फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल को कंपेयर करवाएंगे पॉजिटिव चार्जेस के साथ। तो एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल हो तो पॉजिटिव चार्ज 3 होंगे। कैसे पॉजिटिव चार्ज 3 होंगे, यहाँ पर ऊपर इक्वेशन देखें आप, ये एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं ये जो अगर देखें तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। यानी कि एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, 3 पॉजिटिव चार्जेस। एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, और 1 फास्फोरिक एसिड जो मॉलिक्यूल होगा 3 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। यानी और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 6.14 10^22
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल चार्जेस आ जाएंगे पॉजिटिव 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये प्रोड्यूस करें, ये पॉजिटिव चार्जेस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। अब आ जाए नेगेटिव चार्जेस की तरफ। आप याद रखें कि जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। यानी कि जितने आपने पॉजिटिव चार्जेस मालूम किए हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, वो न्यूट्रल है। तो नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे? नेगेटिव चार्जेस इज आल्सो 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बराबर होंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोलर वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन, इट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure STP। कोई भी गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसका प्रेशर 1 atm है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, और ये वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। एक मोल गैस, कोई भी गैस है, एक मोल है वो, उसका टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है ये मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। और ये जो मोलर वॉल्यूम वाली बात हमने ऊपर पढ़ी है डेफिनेशन, इट इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, ये कंसेप्ट है। एक मतलब है, आप कह रेफरेंस आप ले लें, ऐसी दुनिया में कोई गैस नहीं है जो आइडियल हो। तमाम गैसेस को रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। ठीक है, जो जितनी भी दुनिया में गैसेस हैं वो सारी की सारी रियल गैसेस, हकीकी गैसेस कहलाती हैं या नॉन आइडियल गैसेस कहलाती हैं। और ये जो कंसेप्ट ऊपर हम पढ़ रहे हैं ये आइडियल गैस के लिए ट्रू है, सच है। नॉन आइडियल गैस के लिए बात ठीक नहीं होगी। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू कन्वर्ट द मास ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। ये जो इंफॉर्मेशन है हम यूज कर रहे हैं, इसकी मदद से हम जो गैस का मास है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उलट। आपको गैस का मास मालूम है, आप गैस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, या आपको गैस का वॉल्यूम मालूम है, आप गैस का मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ऊपर, ये आइडियल गैस के लिए बात ठीक है। यानी कि आइडियल गैस एसटीपी पर हो, उस आइडियल गैस का टेम्परेचर 0 हो, प्रेशर 1 atm हो, और आइडियल गैस 1 मोल हो, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये वॉल्यूम हो, इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि ये एक मोल का वॉल्यूम है। इसको मोलर वॉल्यूम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मोल गैस का वॉल्यूम है। उसके बाद देयरफॉर एट एसटीपी पे देखें, हाइड्रोजन H2, एक एटम का मास होता है 1.008, दो एटम का मास कितना होगा? 2.016। इसको अगर ग्राम में जाहिर करेंगे ये 1 मोल हो जाएगा। और इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो एसटीपी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर हाइड्रोजन गैस 1 मोल है, इसके मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23 होंगे, इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। इस तरह से मीथेन CH4, ये जो सुई गैस में, ये नेचुरल गैस में पाई जाती है, जो सुई गैस आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें 80% मीथेन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 4 हाइड्रोजन एटम 4 हो जाएगा। 12 प्लस 4 यानी 12 जमा 4, ये 16 हो जाएगा। 16 ग्राम 16 ग्राम मीथेन के होंगे, ये भी 1 मोल हो जाएगा। इसमें मॉलिक्यूल भी 1 मोल में हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है 6.02 10⁻23। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। The above data shows that 22.414 decimeter cube of both gases have different masses। ये जो ऊपर वाला डाटा हमें शो करता है कि जो ऊपर यहाँ पे दोनों गैसेस हैं, देखें हाइड्रोजन गैस का मास कितना है? 2.016 ग्राम, और मीथेन का मास कितना है? 16 ग्राम। लेकिन दोनों के जो वॉल्यूम अगर आप देखें वो बराबर हैं,
22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मैसेज मुख्तलिफ हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो बराबर हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मालिक्यूल भी बराबर है। आप देखें यहाँ पर इसके मालिक्यूल भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मालिक्यूल्स हैं, इसके मालिक्यूल भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मालिक्यूल्स हैं। इसकी वजह क्या है? हालांकि मैसेज डिफरेंट हैं, इसके 2 ग्राम है, इसके 16 ग्राम है, 16 ग्राम है, तो इनका जो वॉल्यूम बराबर क्यों है? उसकी वजह यह है जो मैसेज एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम्स। जो गैस के मॉलिक्यूल की जो मैस होता है और मॉलिक्यूल का जो साइज होता है, मॉलिक्यूल का साइज कम है या ज्यादा है, वो वॉल्यूम के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। क्यों असरअंदाज नहीं होता? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। इट इज आल्सो नोन दैट इन गैसियस स्टेट, अगर गैस यानी कोई गैस है, कोई भी गैस है, उसके दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होगा उसके डायामीटर के 300 टाइम्स होगा। यानी एक मॉलिक्यूल का डायामीटर आपको पता हो, उस मॉलिक्यूल के डायामीटर को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान आपको फासला पता चल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, यानी तकरीबन आप बता रहे हैं फासला कितना होगा, असल हकीकत में फासला इतना, इससे कम ज्यादा हो सकता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल का डायमीटर पता है आपको। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो दायरे के सर्कल के सेंटर से गुजरती है, वो डायमीटर। डायमीटर एक मॉलिक्यूल का पता हो, आप उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है, एग्जांपल 10। ए वेल नोन आइडियल गैस is enclosed in container having volume 500 centimeter cube at STP। एक आइडियल गैस है जो कि जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है और वो एक कंटेनर में, एक बर्तन में बंद है, वो बंद है गैस। उसका टेम्परेचर कितना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। इसका जो मैस है वो 0.72 ग्राम है। व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ दिस गैस? इस गैस का मोलर मैस क्या होगा? यानी कि मोलर मैस जो एटॉमिक मैस को जमा करने से हासिल होता है वो क्या होगा, वो पूछ रहा है आपसे। दो चीजें दी हैं, उसने वॉल्यूम दिया है और उसने मैस दिया है। तो हमें गिवन क्या है? मैस इन ग्राम 0.72 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ गैस 500 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने सबसे पहले क्या, इसमें दो, इसके भी दो स्टेप हैं इसको हल करने के। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि STP हो, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो और वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो, या इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 22,414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP। ये 1 मोल के बराबर होगा। हमने पढ़ा था ना पीछे डेफिनेशन के मुताबिक, अगर 1 मोल हो तो वॉल्यूम जो होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो। यानी कि वही, अगर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो मोल्स एक होंगे, 1 मोल होगा। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ये हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इकाई का कायदा जिसे बोलते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 22,414, ये आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कितना? हमारे पास तो वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब कितने मोल्स होंगे? आप 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/22,414 से, तो ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.0223 मोल्स आ जाएंगे आपके पास। तो ये हमें मोल्स मालूम कर दिए। अब मोलर मैस मालूम करेंगे। पहले हमने मोल मालूम किए वॉल्यूम से, ये जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ था 500 सेंटीमीटर क्यूब, इससे हमने मोल मालूम कर लिए। इन मोल से मोलर मैस मालूम करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ऑफ गैस, मोलर मैस ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और मैस ऑफ जो गैस है, ये जो मैस ऑफ गैस है ये हमारे पास ऊपर ये 0.72 ग्राम दिया हुआ है।
मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल इधर, इसको इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल को इधर ले आएंगे राइट साइड पर, नंबर ऑफ मोल जो ऊपर दिए हुए हैं इनको राइट साइड पे ये इधर इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, और मोलर मास जो डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल। मास ऑफ गैस हमारे पास 0.72 ग्राम है, मोल्स हैं 0.0223 मोल्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास जो गैस थी उसका जो मोलर मास है वो 32 ग्राम पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देखें आपको दिए गए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन के आपने नोट्स बना लेनी है। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, वो आपको डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर जो दिया था कॉलेज में उसमें डेफिनेशन लिखवाई गई थी आपको। हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले 66 ग्राम में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करेंगे, दो स्टेप में हल होगा। पहले 66 ग्राम में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होगा ये मास इन ग्राम 66 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर आप ऑक्सीजन एटम मालूम कर लेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम है, और जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें कितने हैं टोटल में, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो मालूम करेंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हेवियर देन वन एटम ऑफ कार्बन। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका, वो मैंने सॉल्व भी आपको कर दिया है। देखिए अगर यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मैग्नीशियम एटम हो, उनका मैस ये 1 मोल के बराबर होते हैं, इनका मैस 24 ग्राम, यानी कि एटॉमिक मैस को ग्राम में दर्ज कर देंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, उसको ग्राम में दायर कर दिया। तो अगर एटम 6.02 10^23 होंगे तो उनका मैस 24 ग्राम। एक एटम का मैस कितना होगा वो हमने मालूम करना है। एक एटम का तो ये जो ऊपर ये जो एवोगैड्रो नंबर वाले एटम है इनको डिवाइड कर देंगे 24 से, 24 डिवाइडेड बाई 6.02 10^23 ग्राम, ये हमारे पास एक एटम का मैस आ जाएगा 3.98 10^-23 ग्राम आ जाएगा मैग्नीशियम, एक एटम का मैस। इसी तरह से हम कार्बन का मैस मालूम करेंगे, 6.02 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम हैव मैस, वो हमारे पास 12 ग्राम मैस होगा। 1 मोल है ना, ये देखना ये एवोगैड्रो नंबर एटम है ना, एवोगैड्रो नंबर ये 1 मोल है, 1 मोल का मैस एटॉमिक मैस कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, 12 होता है, वो ग्राम आ जाएगा। 1 एटम का मैस कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर कर देंगे हम 6.02 10^23, तो ये हमारे पास 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10^-23 ग्राम, ये एक कार्बन एटम का मैस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बोथ ये जो आंसर ऊपर आपने मालूम किए हैं, ये ऊपर वाला 3.98 वाला और 1.99 वाला, इनको आप जो है वो ये 1.99 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10^-23 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3.98 मल्टीप्लाई बाई 10^-23 ग्राम 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10^-23 ग्राम से डिवाइड करेंगे, और 1.99 जो कार्बन का मैस आपने मालूम किया ये वाला, इसको भी 1.99 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 × 1। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एटम एक जो है वो ट्वाइस हैवियर है, डबल है इसका मैस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम एटम जो है, मैस ऑफ मैग्नीशियम एटम वो डबल है एज कम्पेयर टू मैस ऑफ कार्बन एटम। मैग्नीशियम का 2 है तो कार्बन का 1, ये हाफ है उसका। डिफाइन मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाई थी, ऊपर दी हुई है ये डेफिनेशन, ये देखिए मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दी हुई है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।